जय हिंद एवरीवन, मैं अभिषेक आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जनरल इंग्लिश का पहला डे है। यहाँ दोस्तों टारगेट बैच में जनरल इंग्लिश का पहला दिन टाइम एंड टेंस क्लास है और इस क्लास में हम लोग वन शॉट करने वाले हैं टाइम एंड टेंस का, और इसमें कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस भी किए जाएंगे। ठीक है, तो ज़बरदस्त क्लास रहने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है और हम क्लासेस को आगे जारी रखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले दोस्तों एकदम आपका टारगेट बैच रहने वाला है, और इसके साथ इसका जो PDF रहेगा, एनोटेशन के साथ जो भी PDF मिलेगा आपको PDF बैच में ही देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो PDF बैच में इनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ है। पूरे सब्जेक्ट का आपका 99 रुपीज़ में आपका हैंड रिटेन नोट्स यानी एनोटेशन के साथ आपको PDF मिलेगा इस PDF बैच में। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का क्लास नोट्स मिलेगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक आपको इस PDF में मिलेंगे। ठीक है, PDF बैच में डिफेंस का नंबर 1 PDF बैच रहेगा। ऑल मॉक टेस्ट PDF आपको फ्री में मिलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जानकारी दे दे, जो भी आपके PDF वगैरह है बिना एनोटेशन के साथ आपको टेलीग्राम चैनल डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ पे मिल जाएगा। और एनोटेशन के साथ अगर चाहते हैं तो आपको PDF बैच यानी पेड बैच में मिलेगा। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड टेंस का पहला क्लास है और आगाज़ करेंगे हम लोग इसी क्लास से। ठीक है, तो टेंस क्या होता है दोस्त? किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है। ठीक है, चीज़ों को दर्शाता है, यानी समय को दर्शाता है। कार्य के समय यानी कार्य कब हुआ है, इसकी अवस्था को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं हम लोग टेंस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, टेंस मुख्यतः 2 टाइप के होते हैं। आप 3 टाइप के पढ़ेंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, 2 टाइप के यहाँ पे हम मानेंगे। फ्यूचर जो होता है वो आपका मॉडल में आता है। ठीक है ना, मॉडल में आता है। हालांकि हम लोग 3 टाइप बोलेंगे, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और प्रेजेंट टेंस 4 टाइप के होते हैं। इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट भी इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर डिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल स्टार्ट करेंगे। अगर चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्रेजेंट इंडिफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या बताता है? रेगुलर एक्शन, जो भी चीज़ हो रहा है। ठीक है, रेगुलर एक्शन, उसको हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में दर्शाते हैं। जैसे आई कम हेयर डेली, मैं डेली आता हूँ। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं रेगुलर एक्शन को दर्शाता है, इसलिए कौन सा टेंस में आएगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट में आएगा। हिंदी में आप पढ़ते हैं ना, ता है, ती है, तो उसको ध्यान नहीं रखना है। इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है दोस्त, चलिए बात करते हैं इरेगुलर एक्शन। जैसे अर्थक्वेक्स कम इन जापान। ठीक है, अर्थक्वेक, भूकंप जो है जापान में आता है। ठीक है, तो एक प्रकार का इरेगुलर एक्शन है। ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंतर्गत आएगा। बाकी हैबिट्स की बात करें, ही स्मोक्स। ठीक है, वह धूम्रपान करता है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या चीज़ में रखेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ जो भी होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य जो है पूरब में ही उगता है, तो दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। सो वी कैन यूज दिस सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडिफिनिट। ओके, तो इस प्रकार के सेंटेंस को किस में यूज करेंगे? हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में देखेंगे। ठीक है, बाकी बात करें न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन होता है, स्पोर्ट्स का कमेंट्री होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज होता है। जैसे PM साइंस डील, यानी PM डील पे साइन कर दिए, मतलब करते हैं साइन। सचिन स्ट्राइक द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। तो ऐसे जो बोला नहीं जाता है, किसमें? आपका कमेंट्री बॉक्स में जो भी चीज़ें बोला जाता है, स्पोर्ट्स कमेंट्री में जो भी बोला जाता है, सारी चीज़ें प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपको बताया जाता है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी बात करें प्लान्ड वर्क, द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। ठीक है, यानी प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट वीक कहाँ जाने वाले हैं? चाइना जाने वाले हैं। तो ये आपका फ्यूचर में नहीं होगा, किस में होगा? आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा। यानी नज़दीकी प्लान के बारे में यदि कोई चीज़ें के बारे में बताया जाए तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आई वी दे यू क्या बोल रहा है? अगर सब्जेक्ट आई वी दे यू अथवा प्लुरल हो, ठीक है, तब इसके केस में, जब प्लुरल हो तब इसके केस में सब्जेक्ट प्लस का वर्ब 1 प्लस का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे देखिए निगेटिव सेंस में क्या यूज करते हैं? इसमें हम लोग डू नॉट लगाते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन बनाना हो तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, चीज़ों को आराम से देखते चलिएगा ताकि क्लियर हो सके। ठीक है, ये नहीं कि पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद डू आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके वर्ब 1 प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन। ऐसा नहीं होगा। पहले आपका डू आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद
आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका होगा। उसको निगेटिव में आपको इस प्रकार से लिख सकते हैं, डू प्लस का सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस का ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? इसको आप इसका दूसरा तरीका लिखने का, डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस का ऑब्जेक्ट, ठीक है। इससे आप सेंटेंस के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं बताने का प्रयास करूंगा। बाकी ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से आता है आपके पेपर में वो चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर मैं दे दिया हूँ। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में क्या बताता है ये बताइए। तो सिंपल पास्ट क्या बताता है, सबसे पहले समझिएगा, ठीक है। सिंपल पास्ट क्या बताता है? तो सिंपल पास्ट जो कार्य खत्म हो चुका हो, ठीक है, मतलब जो हमने कंप्लीट कर लिया है, वो सिंपल पास्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आई सो यू बट यू डिड नॉट सी मी, मैंने तुम्हें देखा बट यू डिड नॉट सी मी, तुमने मुझे नहीं देखा। एक चीज़ और यहाँ देखिए, डिड नॉट लगा है तो इसके बाद वर्ब वन आया, इसको भी याद रखना है। डिड नॉट के बाद हमेशा क्या आता है, डिड या फिर डिड नॉट के बाद वर्ब वन आता है। ये नहीं कि डिड हो गया तो ये पास्ट देखे तो यहाँ भी पास्ट लगा दिए वर्ब थ्री, ऐसा नहीं है। डिड के साथ क्या आता है, हमेशा वर्ब वन आता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर इस प्रकार से देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें हैं मैं कंसेप्ट में ज़्यादा इसको डील करूँगा ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। सिंपल पास्ट का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे इट्स टाइम है, इट्स टाइम जब भी आए तो उसके साथ हमेशा वर्ब टू लगाएंगे, ठीक है। अगर सेंटेंस की शुरुआत इट्स टाइम से हो तो उसके साथ हम लोग वर्ब टू लगाते हैं, या फिर सेंटेंस की शुरुआत इट्स प्लस क्या बोल सकते हैं हम लोग, इट्स अबाउट टाइम या फिर इट्स हाई टाइम हो, ठीक है। इट्स हाई टाइम हो, ठीक है, क्या हो, इट्स हाई टाइम हो, फिर भी उसके साथ क्या लगाते हैं, फिर भी उसके साथ क्या लगाते हैं, वर्ब टू लगाते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। ही डिड मेक ए मिस्टेक, ठीक है। तो डिड है तो यहाँ पे क्या आएगा, मेक ए मिस्टेक, यहाँ पे क्या है, डिड के बाद वर्ब वन आ रहा है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है। डिड के बाद क्या आ रहा है, वर्ब वन आ रहा है। डिड के बाद क्या आता है, हमेशा वर्ब वन आता है, ठीक है, न कि वर्ब थ्री। ये पास्ट में है तो पास्ट में मत रख दीजिएगा, डिड के बाद वर्ब वन आएगा। एक क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। डिड के साथ क्या आता है दोस्त, डिड के साथ वर्ब वन आता है, ठीक है। बाकी आई केम स्टडी आपका सिंपल इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए बाकी सिंपल पढ़ रहे हैं तो अब ये आपको कन्फ्यूजन होगा कि सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ, वहाँ पे इंडिफिनिट लिखा था, तो सिंपल इंडिफिनिट होता है, ठीक है। चाहे सिंपल प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए सिंपल फ्यूचर, इसका सूत्र क्या होता है, बेसिकली आपको ये आपका फर्स्ट वाला याद रखना है। सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, सेल आता है या फिर विल आता है, या फिर आपका सेल या विल प्लस वर्ब वन प्लस का ऑब्जेक्ट आता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो आई सेल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंस में हम लोग सिंपल फ्यूचर यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अन्य चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो क्लास कहीं ना कहीं लेंदी होगी, ठीक है। मैं वन शॉट ऐसे करा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करे, ठीक है। बाकी मैं पीडीएफ में मैं पीडीएफ में इसको एनोटेशन के साथ बता दूंगा क्या क्या चीज़ें हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट यहाँ पे लगेगा, ये ध्यान रखना, सेल विल के बाद नॉट लगेगा, ठीक है। या फिर इसको शांत या फिर वांट के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बनाना हो तो सेल विल पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। बाकी देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है दोस्त, इसको ध्यान में रखना है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो कार्य हो रहा है, ठीक है, जो कार्य वर्तमान में यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा है, जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से आई एम स्टडिंग टेंस नाउ, मैं अभी टेंस पढ़ रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ आई एम टीचिंग टेंस नाउ, मैं अभी टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, ठीक है। तो कुछ सेंटेंस होते हैं जो कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। देखिए, कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमर्ज्ड, यानी कोस्टल एरिया जो है क्या हो रहा है, जो तटीय क्षेत्र है वो क्या डूब रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, तो इस प्रकार के सेंटेंस में भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यानी जो पॉपुलेशन जो है डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये नहीं है कि जो कार्य हो रहा है उसी के लिए, ठीक है, ऐसी चीज़ों के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन टैग में एम का एमंट नहीं होता है, इसका नेगेटिव फॉर्म एम का एमंट नहीं होता है, क्या होता है, आरंट होता है। क्या होता है, आरंट होता है, इसको याद रखना है, आरंट आई, ठीक है, इस प्रकार से बनाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है दोस्त। एमंट आई नहीं होता, आरंट आई होता है, तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर एमंट नहीं होता है, एमंट नहीं होता है, ठीक है। चलिए, बाकी इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, देख लीजिएगा। बाकी मैं स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, आप देख लीजिएगा पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। बाकी कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो चीज़ों को मैं बताऊंगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो माई फादर वर्क्स इन अ बैंक एंड माई ब्रदर स्टडीज इन अ स्कूल, मेरे पिता बैंक में काम करते हैं और साथ ही साथ क्या मेरे भाई जो है पढ़ता है किसमें, स्कूल में, ठीक है। ऐसे सेंटेंसों में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नाउ अडेज, यानी मैं आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज हो रहा है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि ईजेएमआर का यूज़ क्या होता है, ई जो होता है ही सी इट नेम और सिंगुलर के साथ आपका क्या यूज होता है, इज यूज होता है, ये कहीं ना कहीं मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, इसको ध्यान में रखना है। एम तो होता है आई के साथ हमेशा, इसके अलावा एम कहीं नहीं यूज होता है। आर जो होता है किसके साथ यूज होता है, यू वे दे ऑल और प्लूरल के साथ आपका आर यूज होता है, तो यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम एंड टेंस में आपका पास्ट कंटिन्यूअस की।
तो पास्ट में जो चीज़ हो रहा था, ठीक है, डेट इज पास्ट कंटिन्यूअस। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वाज या वियर वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, वाज वेयर का प्रयोग कहाँ होता है, वाज या वेयर का प्रयोग, वाज होता है ही सी इट, नेम सिंगुलर के साथ होता है, ठीक है। जैसे ईज होता था प्रेजेंट में, वैसे यहाँ पे वाज होता है सिंगुलर के लिए, नेम के लिए, इट के लिए, सी के लिए, ही के लिए। वियर होता है यू के साथ, वेयर वे के साथ, वी के साथ, दे के साथ, प्लूरल और ऑल के साथ, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। बाकी मैं क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी पास्ट कंटिन्यूअस में कुछ है, जैसे आई विश आई वेयर ए बर्ड, ये इमेजिनरी सेंटेंस है, काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। यदि मैं चिड़िया होता तो उड़ता, ठीक है, इमेजिनरी सेंटेंस है ये। आई विश आई वेयर ए बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता, ठीक है, नहीं होता है आई विश आई वेयर ए पीएम, ठीक है, यानी मैं क्या मतलब मैं इच्छा रखता हूँ कि मैं यदि पीएम होता, ऐसा नहीं होता सेंटेंस, एक तरह से इमेजिनरी, सोचने वाला, ठीक है, हाइपोथेटिकल होता है, ठीक है। ही प्रिटेंडेड एज इफ ही वेयर स्लीपिंग, ठीक है, वो सोने का नाटक कर रहा है, ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस का ही है। चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो वी शैल बी टेकिंग द एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का कुछ इस प्रकार से है, जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा, ठीक है, जैसे नहीं होगा कि उस समय मैं भोज खा रहा हूँगा, नहीं, भोज मतलब भोज समझते हैं ना, अपने बिहार यूपी में बोला जाता है भोज खा रहे चलो, मतलब एक तरह से पार्टी वगैरह में चलो, जहाँ पे शादी वगैरह होता है वहाँ पे जो प्रोग्राम होता है वहाँ पे कुछ खिलाया पिलाया जाता है ना, तो उसको भोज हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अपने बिहार यूपी में, ठीक है ना। तो ऐसे समझ सकते हैं इस प्रकार से, यानी जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। वी शैल बी टेकिंग द एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, ठीक है, मतलब इस समय पर सॉरी वी शैल बी टेकिंग द एग्जाम एट दिस टाइम, मतलब वी शैल बी टेकिंग द एग्जाम, हम लोग एग्जाम दे रहे होंगे इस समय पर अगले मंथ में, ठीक है, यही इसके कहने का तात्पर्य है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं। बाकी नीचे का स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, ठीक है। टाइम एंड टेंस की बात करें, और इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ, ये कंसेप्ट से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। यदि टेंस से क्वेश्चन आए तो इस कंसेप्ट से क्वेश्चन 110% आएंगे, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सेंटेंस होते हैं इसमें इसमें आईएनजी नहीं लगता है, ठीक है। ये जो सेंटेंस है, ये जो वर्ब्स का लिस्ट है, इन सब वर्ब में क्या आईएनजी नहीं लगता, आईएनजी नहीं लगता, देयर इज नो आईएनजी, ठीक है, आईएनजी यूज नहीं होता। जैसे सी को सीइंग नहीं बोल सकते हैं, टेस्ट का टेस्टिंग नहीं, स्मेल का स्मेलिंग नहीं, हियरिंग नहीं होगा, प्रीफर नहीं होगा, प्रीफरिंग नहीं होगा, प्लीजिंग नहीं होगा, नोटिसिंग नहीं होगा, रिकॉग्नाइजिंग नहीं होगा सॉरी होता बोल रहा हूँ मैं। वैसे ही थिंकिंग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कब हो सकता है उसका भी बताऊँगा, ठीक है। वर्ड्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस में देख सकते हैं थिंकिंग, नोइंग, मीनिंग, माइंडिंग, रिमेंबरिंग, सपोजिंग, ओनिंग, हैविंग, belonging, comprising, possessing, containing, consisting, believing, liking, disliking, loving, adoring, wanting, wishing, desiring, hating, agreeing, trusting, imagining, looking, seeming, appearing, affecting, resembling, posting, requiring, becoming, hoping और refusing, ये सब आपका आईएनजी फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। यानी इसको हम लोग आईएनजी लगा के नहीं बना सकते हैं, लेकिन कब बना सकते हैं कुछ केस है वो भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो देख लीजिए, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, यहाँ पे बिलोंग्स टू मी एकदम सही है, यहाँ पे बिलोंगिंग नहीं लिख सकते हैं, बिलोंगिंग टू मी नहीं होगा, हम लोग बिलोंग्स टू मी कहेंगे, ठीक है। तो बिलोंगिंग नहीं होगा, यहाँ पे बिलोंग्स होगा, ये वाला आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ही ओन्स ए कार, उसका अपना कार है, ठीक है, तो ऑन्स ए कार नहीं होगा, सॉरी ऑन्स ए कार होगा, ओनिंग ए कार नहीं होगा, ओनिंग ए कार इसका नहीं यूज होगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ही इज ओविंग ए कार नहीं बोल सकते हम लोग, ही इज ओविंग ए कार, ओनिंग नहीं होगा, ही इज ओविंग ए कार, इसको हम लोग नहीं बोल सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये वाला सेंटेंस जो है एकदम सही है। आई सी ए मैन स्टैंडिंग देयर, आई सीइंग ए मैन, आई एम सीइंग ए मैन स्टैंडिंग देयर नहीं हो सकता, आई सी ए मैन, मैं एक आदमी को देखता हूँ जो कि वहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे सी की जगह सीइंग नहीं यूज होगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सीइंग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला रंग हो जाएगा और ये आपका सही हो जाएगा। आई डोंट मीनिंग नहीं होगा, यहाँ पे आई डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग होगा, ठीक है। आई एम हैविंग ए पीस ऑफ केक, यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, क्योंकि देखिए हैव, इसको हम समझा देते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। जैसे देखिए हैव का अर्थ अधिकार होना होता है, यदि हैव का अर्थ 2 केस में होता है, ठीक है, सॉरी रुकिए मैं यहाँ पे हैव और हैविंग का बता दे रहा हूँ। हैव और हैविंग कहाँ हैव यूज होगा, कहाँ हैविंग यूज होगा। देखिए हैव जो है दोस्तों एक तरह से पोजीशन को दिखाता है, यानी अधिकार को दिखाता है, ठीक है, यानी आई हैव ए कार, आई हैव ए पेन, आई हैव ए मोटरसाइकिल या समथिंग कुछ भी बोल सकते हैं। और हैविंग जो होता है किसी चीज़ को इंजॉय करने के सेंस में यूज होता है, किसके सेंस में, इंजॉय करने के सेंस में, ठीक है, इंजॉय करने के सेंस में या फिर फीलिंग के सेंस में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, आई एम हैविंग ए पीस ऑफ केक, मतलब एक तरह से उसको इंजॉय करने के लिए, खाने के लिए बोल रहा है ना, ठीक है। आई एम हैविंग ए पीस ऑफ केक मतलब मेरे पास, मतलब है एक तरह से इंजॉय करने के लिए, नहीं कि रखने के लिए नहीं, इंजॉय करने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका हैविंग सही है। आई हैव ए कार यहाँ पे देख सकते हैं, हैव ए कार क्यों यूज किया है, क्योंकि ये किसको दिखाता है, पोसेशन को दिखाता है। किसको दिखाता है दोस्त, पोसेशन को दिखाता है, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए टाइम एंड टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस ही ना देख रहे थे, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कौन सा थिंक है, एक चीज़ यहाँ पे मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। थिंक, रिमेंबर, फील, लुक, अपीयर, नोट यूज इन आईएनजी फॉर्म। इसका हम लोग थिंकिंग, रिमेंबरिंग, फीलिंग, लुकिंग, अपीयरिंग नहीं कर सकते, लेकिन इफ यूज इन फीलिंग सेंस, जब इसका यूज फीलिंग सेंस में होगा तो इट वुड बी यूज, ये यूज हो सकता है। आई थिंक यू आर राइट, अब मेरा ख्याल है कि तुम सही हो, ठीक है। आई एम थिंकिंग ऑफ यू, तो यहाँ पे थिंकिंग ऑफ यू मतलब एक फीलिंग है तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हारे ये सोच रहे हैं, तुम्हारे लिए फीलिंग है उसके अंदर, तो दिस इज करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, दिस इज राइट सेंटेंस। फीलिंग के लिए हो रहा है ना, यहाँ पे फीलिंग है, ठीक है। ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम लोग यूज़ किया है यहाँ पे आई एम थिंकिंग ऑफ यू, ठीक है। आई थिंक ऑफ यू नहीं होगा, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, ठीक है, तो समझ गए, ठीक है। फीलिंग सेंस में यूज कर सकते हैं। इफ इट अपीयर्ड एज इफ दे वे आर गोइंग टू किल अस, ठीक है। यहाँ पे अपीयरिंग नहीं होगा, अपीयर्ड होगा, तो यहाँ पे अपीयरिंग नहीं होगा, अपीयर्ड होगा। यू आर लुकिंग गुड, तो यहाँ पे लुकिंग गुड किस लिए बोल रहा है, लुकिंग गुड बोल रहा है उसके मतलब एक तरफ फीलिंग दिख रहा है ना, भावनाओं को दर्शा रहा है, इमोशन को दर्शा रहा है, क्या, रिप्रेजेंट इमोशन, ठीक है, रिप्रेजेंट इमोशन, ठीक है, रिप्रेजेंट इमोशन, ठीक है, इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसमें क्या यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, लुकिंग, लुक नहीं यूज हुआ है, ठीक है। बाकी फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं, बार बार वही चीज़ बोल रहा है, आ रहा है ना ऊपर में हेडिंग, इसलिए, ठीक है। देखिए जेरंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका जो वर्ब होता है वो आईएनजी फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बी का बिंग यूज हुआ है ना, आईएनजी फॉर्म ही है इसका, ठीक है। तो बिंग इल आई कुड नॉट कम, मतलब मैं बीमार हूँ, बीमार चल रहा हूँ, इसलिए आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सका, मतलब बीमार के चलते, ठीक है। गेटिंग ए जॉब, गेटिंग ए जॉब आ रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं बता रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे गेट ए जॉब नहीं हो, गेटिंग ए जॉब बता रहा है, ठीक है, एक तरह से, ठीक है, जिरंड के रूप में। गेटिंग ए जॉब इज ईजी नाउ इट इज, ठीक है। सीइंग इज बिलीविंग, ठीक है, ये भी सही है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में जिरंड यूज हुआ है, यहाँ भी यूज हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आईएनजी फॉर्म में ही यूज हुआ है, यानी कि स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज नहीं होगा, यहाँ पे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। बाकी प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, ही हैज कम टू दिल्ली रिसेंटली, ठीक है, और इसको भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा, यहीं से क्वेश्चन टेंस में पूछा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट से ज़्यादा, ठीक है। ही हैज कम टू दिल्ली रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली आपका किस में यूज होता है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, ठीक है। बाकी इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ। बाकी बात करते हैं इसका मेन जो है आपका ये वाला आपका स्ट्रक्चर याद करना है, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव आता है, वर्ब 3 आता है, प्लस का ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिएगा अन्य जो आपके दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ और एग्जांपल है, वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, यहाँ पे हैव के साथ हमेशा वर्ब 3 आता है, ये नहीं कि वर्ब 1 आ जाएगा, इसको याद रखना है, वर्ब 3 आएगा, ठीक है। हैज के साथ भी क्या आएगा, वर्ब 3 आएगा, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। देखिए कुछ एग्जाम्पल है, साइंस हैज गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस एकदम सही है, मतलब साइंस ने हमें क्या दिया है, बहुत सारे हमें इन्वेंशन दिए हैं, ठीक है, इन्वेंशन दिया है मतलब खोज दिया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। वी हैव, देखिए यहाँ पे सारे में एक दिया है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे रॉन्ग कर देता हूँ, ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। साइंस जो दिया हमें अच्छा मतलब डिफरेंट टाइप से क्या दिया है, इन्वेंशन दिए है, तो साइंस हैज़ के साथ गिवन है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। वी हैव रीच्ड द मून, हैव के साथ वर्ब 3 बिल्कुल सही। साइंस गेव अस मैनी लाइफ सेविंग ड्रग्स इन 19th सेंचुरी, देखिए साइंस हैज़ गिवन है यहाँ पे होता है ना, देखिए यहाँ पे 19th सेंचुरी मतलब 19वीं शताब्दी दे दिया ना, तो यहाँ पे हम लोग हैज़ या हैव नहीं लगाएंगे। हैज़ या हैव जब कोई भी सन दे देता है ना, कोई भी एडिशन दे देगा, तो यहाँ पे हैज़ या हैव नहीं लगाएंगे, ठीक है। देयर इज नो यूज हैज़ और हैव, ठीक है। जब यहाँ पे क्या दे दिया, कोई ईस्वी के बारे में बात कर दे तो, ठीक है, जैसे वी हैव रीच्ड द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वी हैव इसको बोलेंगे वी रीच्ड द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008, ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे वी रीच्ड दिया है ना, यानी अब यहाँ पे सिंपल पास्ट यूज हो जाएगा, मतलब वर्ब 2 हो जाएगा, नहीं सिंपल पास्ट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे वर्ब 2 यूज होगा, ठीक है, जब यहाँ पे कोई सन वगैरह के बारे में बात की जाए तो, ठीक है। यहाँ पे हैव या हैज यूज नहीं होगा। आई हैव हैड इनफ प्रॉब्लम्स हियर, इसको बोल सकते हैं, मतलब मेरे पास प्रॉब्लम क्या था उस वक्त, पहले क्या बात बोल रहा है ना, क्या था, बहुत ज़्यादा था। ही हैज़ हैड हिज ब्रेकफास्ट, उसके पास उसका क्या था, ब्रेकफास्ट था, ठीक है। बाकी देख लेते हैं, हैज हैव कहाँ यूज होता है, हैज यूज होता है ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ, नेम के साथ, सिंगुलर के साथ, इतना याद रखना है, ठीक है। बाकी हैव जो है, हैव जो लगता है आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, प्लूरल के साथ, ऑल के साथ, ठीक है, समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए मेन चीज़ यहाँ आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन डिट्टो पूछे जाएंगे, डिट्टो बोले तो डिट्टो, ठीक है, डिट्टो और इम्पोर्टेंट, यहाँ जो पढ़ाऊंगा ना उसको ध्यान से एकदम देखना है, ठीक है ना, इसको एकदम ध्यान से एकदम दिमाग में बैठाना। पास्ट परफेक्ट का कंसेप्ट है, बाय द टाइम क्या आता है, बाय द टाइम आई रीच द थिएटर, मतलब बाय द टाइम से यदि सेंटेंस शुरुआत हो, ठीक है, और यहाँ पे सिंपल पास्ट मतलब वर्ब 2 आए, क्या है, डायरेक्ट वर्ब 2 आता है, ठीक है। तो आगे वाला सेंटेंस क्या होगा, यहाँ पे सिंपल पास्ट है ना,
सिंपल पास्ट है ना, तो आगे वाला क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट हो गया। यानी जब बाय द टाइम के साथ सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट आता है, सिंपल पास्ट आता है, तो उसके बाद आने वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जो भी कंसेप्ट बता रहे हैं एकदम ध्यान में उतारना है। अगर वेन से शुरुआत हुआ है ना और यहाँ पे रिच देखे यानी वर्ब टू देखे यानी सिंपल पास्ट आया, तो आगे जो होगा ही फाउंडेड द न्यूज अबाउट हिम हैड प्रीसीडेड, यहाँ पे हैड आया ना, यानी वेन के बाद भी अगर सिंपल पास्ट आता है तो उसके बाद जो सेंटेंस होगा पास्ट परफेक्ट होगा, क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, इतना दिमाग में रखना है, ठीक है। बाकी कुछ सेंटेंस बता रहा हूँ तुरुप का रिसेंटली हो, ऑलरेडी हो, एट हो, सो फार हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका यूज होता है, ठीक है, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। जैसे ही हैज़ नॉट रीच्ड होम एट, तो एट आया, और एट जो होता है निगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट करता है, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव, तो ही हैज़ नॉट रीच्ड होम एट मतलब वो अभी तक घर नहीं पहुंचा, ठीक है, एक तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में यूज हुआ है। ही हैड नॉट डन एनी वर्क सो फार, ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में आया क्योंकि यहाँ पे हैड है, ठीक है, तो दोनों के बीच यही डिफरेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में, यहाँ पे हैड आया है और यहाँ पे हैड आया है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट में देख लीजिए यहाँ पे यदि सिंस यहाँ पे है, बीच में सिंस आता है और इसके पहले यदि प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसके बाद जो आने वाला सेंटेंस होगा दोस्त, इसके बाद आने वाला सेंटेंस होगा, सॉरी देखिए मैं कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट, इसको ऐसे नहीं बताना था, इसको बताना था यदि सिंस के बाद यहाँ पे वर्ब टू वाला यानी सिंपल पास्ट आता है, क्या आता है, पास्ट आता है, और कौन सा पास्ट, सिंपल पास्ट आता है, तो इसके बाद जो सेंटेंस होगा दोस्त यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट होगा, क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट और सिंस के बाद सिंपल पास्ट, ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं। अगर सिंस यहाँ पे आता है, अगर इसके बाद सिंपल पास्ट आता है, सिंस के बाद सिंपल पास्ट आता है, तो इसके पहले मोडल परफेक्ट यूज हो सकता है, मोडल परफेक्ट यूज हो सकता है, ठीक है, मोडल परफेक्ट यूज हो सकता है। और मोडल परफेक्ट क्या होता है, मोडल परफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मोडल के साथ हैव प्लस वर्ब थ्री मोडल परफेक्ट होता है, ठीक है, आगे समझ सकते हैं। बाकी यदि सिंस से सेंटेंस शुरुआत हो और उसके साथ वर्ब मतलब सिंपल पास्ट हो, सिंस के बाद सिंपल पास्ट हो, सिंपल पास्ट आए सेंटेंस, ठीक है, तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट होगा, इसको दिमाग में रखना है, क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ठीक है, जो बता रहे हैं ना डिट्टो छपेंगे पेपर में, देख लीजिएगा, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे बिफोर आता है, अगर बिफोर के पहले बिफोर के बाद यदि सिंपल पास्ट आता है, बिफोर के बाद यदि क्या आता है, सिंपल पास्ट आता है, तो इसके पहले 110% आप रख लीजिए, पास्ट परफेक्ट होगा, क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, इतना दिमाग में रखना है, ठीक है। वैसे देखिए पास्ट परफेक्ट का जो सिंपल आपका जो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से, इसको देख लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, आगे देख सकते हैं। कुछ और कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में उतारिएगा। यदि बिफोर से सेंटेंस स्टार्ट होता है और इसके बाद सिंपल पास्ट होता है, क्या होता है, सिंपल पास्ट आता है, ठीक है, तो इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा पास्ट परफेक्ट होगा, क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, ठीक है। बाकी देख लेते हैं, यदि आफ्टर यहाँ पे आता है सेंटेंस में और इसके बाद आफ्टर के पहले यदि यहाँ पे सिंपल पास्ट होता है, सिंपल पास्ट होता है, तो इसके आगे वाला सेंटेंस जो होगा पास्ट परफेक्ट होगा, क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं बता दूँ फ्यूचर परफेक्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट में आपका फर्स्ट वाला आपका रूल आपको ध्यान में उतारना है, सब्जेक्ट के साथ विल या फिर सेल या फिर उस विल या सेल प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस है प्लस वर्ब थ्री प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं। बाकी उतना जरूरी नहीं है, जो जरूरी है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है, यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, यानी आप इस समय तक यह काम कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है, मतलब तुम अपना सिलेबस इस समय तक क्या कर लोगे, अगले साल में इस समय तक कंप्लीट कर लिया होगे, ऐसा सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट यूज होता है। इसमें दो केस होता है, बाय द टाइम, जब भी बाय द टाइम देखें, और बाय द टाइम के बाद यदि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट यूज होता है, ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है, यहाँ पे देख लीजिए बाय द टाइम, बाय द, इसको मैं नहीं लिखूंगा, गंदा हैंड राइटिंग है ना, चलिए, बाय द टाइम के बाद यदि यहाँ पे क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट आता है, क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट, इसको तो जूम करके लिख दूंगा, सिंपल प्रेजेंट आता है, क्या आता है दोस्त, सिंपल प्रेजेंट आता है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट आता है, तो जस्ट उसके बाद आने वाला सेंटेंस जो होगा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट होगा, क्या होगा, यानी बाय द टाइम लिख देता हूँ, बाय द टाइम के बाद क्या आ जाए, देखिए इसको पकड़ लेता हूँ, चलिए, सिंपल प्रेजेंट आए, क्या है, सिंपल प्रेजेंट आए, हमको कहीं ना कहीं इसको मिटाओ यार, गंदा दिख रहा है मेरे को, सिंपल प्रेजेंट आए, सिंपल प्रेजेंट आए, ठीक है, तो उसके बाद जो आने वाला सेंटेंस होता है क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है,
ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट होता है, इतना याद रखिएगा। बाकी बाय द टाइम के बाद यदि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट है, यदि इसकी जगह सिंपल पास्ट आ जाए, उसके बाद आने वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा बताइए? तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, यानी जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी तक चल रहा है यानी अभी भी चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर, मैं दिल्ली 5 सालों से रह रहा हूँ, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर, मैं तुम्हें 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो समझ सकते हैं इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो फोर और सीन्स का कॉन्सेप्ट रहता है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे मैं दिखा दूँ, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे लिख दूँ क्या? पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग 4 यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? 4 यूज़ करते हैं, ठीक है। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर 2 घंटे, मतलब 2 घंटे से कोई पढ़ रहा है, खेल रहा है, कुछ भी, 2 घंटे 2 साल से, मतलब एग्जैक्ट पता नहीं है, सिर्फ उसका एक पीरियड बता रहा है, अवधि बता रहा है, 5 दिनों से, 2 महीनों से, 10 साल से, 3 सप्ताह से। तो ऐसे में 4 लगाते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी सिंस कहाँ यूज़ होता है? सिंस जो होता है किसके लिए यूज़ होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए यूज़ होता है दोस्त? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है दोस्त? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, हम लोग सिंस यूज़ करते हैं, ठीक है, सिंस यूज़ करते हैं। बाकी जितने आसानी से हो जाए उतना आसानी से मैं बता रहा हूँ। जैसे सिंस मंडे, सिंस द बिगिनिंग, यानी शुरुआती से, एकदम एग्जैक्ट बता रहा है ना, मंडे से कर रहा हूँ, सिंस 2008 से कर रहा हूँ, सिंस टाइम मेमोरियल, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। सिंस 7 PM, यानी एग्जैक्ट बता रहा है ना कि इतना बजे से हम कर रहे हैं यह काम। सिंस लास्ट ईयर, ये भी बता रहा है ना, तो इसके लिए सिंस यूज होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं सिंस, और आपका सिंस का कंसेप्ट कहाँ लगेगा। सिंस आपका यहाँ पे देख सकते हैं दिनों में लग जाएगा, जैसे मंडे, ट्यूसडे, ETC। डेट में लग जाता है 7 मई, 8 जुलाई, ठीक है। इस समय सिंस यूज होता है, ये नहीं कि 4 लगा दो ईयर्स, क्योंकि एग्जैक्ट बता रहा है ना कि इतने तारीख को, इतने सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को बता रहा है ना जी, यानी पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सिंस यूज़ करेंगे। कैलेंडर में इस प्रकार से यूज होता है, 2005, 2007 जो भी है, साल का कोई भी साल हो, उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं? 4 यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉरी, सिंस यूज़ करते हैं, 4 नहीं, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। मई जून हो गया, मंथ का नाम में भी सिंस यूज़ करते हैं। ओकेजन हो गया, होली, दिवाली, ठीक है, सब में आपका सिंस यूज़ होगा, इतना याद रखना है। बाकी क्लॉक में बात करें तो 7 o'clock, 8 PM, तो कहीं ना कहीं बता रहा है ना दोस्त कि इतना बजे से कर रहा है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ लाइफ जैसे चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, ठीक है। बाकी दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट ऑफ ईच डे, ठीक है। मॉर्निंग हो गया, लास्ट नाइट हो गया, नून हो गया, सब में आपका सिंस यूज होगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। सिंस यूज होगा, क्या यूज होगा दोस्त? सिंस यूज होगा, ठीक है। इतना डेप्थ में आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा इतना अच्छा कंटेंट आपको, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, तो ये आपका जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट रूप है, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसका जो रूल है यहाँ पे देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम। और 4 या सिंस का कहाँ यूज है मैंने बता दिया आपको, तो उसका उतना ज़्यादा कुछ नहीं था। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लेते हैं। आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हो ना, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा, इतना याद रखना है, ठीक है ना। चलिए बाकी इसका जो रूल है थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है पेपर में पूछा जाए, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या फिर फ्रॉम। इसमें 4 या फ्रॉम लगता है, क्या लगता है? सिंस नहीं लगता है, 4 या फिर फ्रॉम लगता है, तो इसको ध्यान में रखना है, 4 या फिर फ्रॉम। यहाँ पे सिंस नहीं यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए रिपीट हो गया क्या? चलिए रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है जिसको मैं क्लियर करूँगा। जैसे आई एम नोइंग यू कांट राइट, ठीक है, तुम नहीं लिख सकते, आप नहीं लिख सकते, ठीक है, ठीक है ना। नो, जो नो है उसमें ING नहीं लगेगा, ठीक है, ING नहीं लगा सकते, ING नहीं लगा सकते, ठीक है, इसमें ING फॉर्म नहीं आएगा, ठीक है। आई नो यू होगा, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आई हैव बीन देख सकते हैं यहाँ पे, आई हैव बीन नोइंग है ना, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years नहीं होगा, ठीक है, आई हैव नोन होगा, ठीक है। आप तो बोलेंगे कि हैव बीन के साथ वर्ब 1 प्लस ING लगता है, लेकिन ए नहीं, यहाँ पे नोन ही होगा, ये आपका सही होगा, ठीक है। यहाँ पे नो का आपका नोइंग नहीं बनता है, इसको ध्यान में रखना है, काफ़ी बार पूछा जाता है पेपर में। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, तो यहाँ पे लिविंग हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बताइए। बिल्कुल बोल सकते हैं, आई हैव बीन लिविंग हो सकता है, ठीक है, लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आई हैड नोन होगा, यहाँ पे नोइंग नहीं ना लग रहा है, आई हैड बीन नोइंग भी नहीं होगा, आई हैड नोन हिम फॉर 2 years, ठीक है, ये भी आपका राइट सेंटेंस हो जाएगा। बाकी बात करते हैं, देखिए आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, जब यहाँ पे सिंस मॉर्निंग आ रहा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट की बात बोलता है, यानी यहाँ पे पहले समय से
पहले की बात बोला ना, तो यहाँ पे हैव आई हैव ईटेन नथिंग सिंस मॉर्निंग होगा, ठीक है। यहाँ पे सिंस वगैरह के बारे में डिस्कस होना, यानी एक तरह से समय से पहले की बात बोला है ना, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज होगा, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा या फिर पास्ट परफेक्ट, यानी परफेक्ट वाला ही कोई यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे वर्ब 2 नहीं आएगा, हैव के साथ वर्ब 3 आएगा, हैव के साथ वर्ब 3 आएगा, इतना ध्यान रखना है। चलिए तो प्रैक्टिस करेंगे, तो इट्स अ प्रैक्टिस टाइम, सो स्टार्ट, ठीक है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन को डील। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स, तो यहीं पकड़ा गया हमारा। यहाँ पे सिंस 20 ईयर्स नहीं होगा, यहाँ पे 420 ईयर्स होगा, तो यहाँ पे सिंस गलत हो गया। क्या हो गया? सिंस गलत हो गया। यहाँ पे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सिंस में गलत है, सिंस की जगह क्या यूज होगा? 4 यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि 20 ईयर्स बोला है, इट्स अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ टाइम, सो वी कैन यूज 4 नॉट सिंस, ओके। व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड ही गॉन। तो देखिए यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन की बात नहीं हो रहा है कि हैड ही गॉन बता रहा है, कोई भी क्वेश्चन की नहीं हो रहा है। यहाँ पे हैड ही गॉन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ही हैड गॉन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ही हैड गॉन, ठीक है, ही हैड गॉन, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सी में रॉन्ग है, यहाँ पे हैड ही गॉन नहीं होगा, ही हैड गॉन होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। जब क्वेश्चन पूछेगा तो पहले आपका वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। लेकिन जब आपका क्वेश्चन ना पूछे मान लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है, तो हम हैड ही गॉन लगाते हैं, ठीक है, तो सेंटेंस सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, जिसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हम लोग डायरेक्ट ही हैड गॉन यूज़ करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 3 नंबर देखते हैं। ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 ईयर्स आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर ए सेंचुरी, मतलब यद्यपि मैं आई एम प्लेइंग, देखिए यहाँ पे आई एम प्लेइंग फॉर मोर देन 3 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम प्लेइंग नहीं होगा, आई हैव बीन प्लेइंग होगा, आई हैव बीन प्लेइंग, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 3 ईयर्स, कुछ दिनों से खेल रहा हूँ, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात बोल रहा है ना, पहले से काम होता आ रहा है, तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट होगा, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट होगा, ठीक है। यहाँ पे आई एम प्लेइंग नहीं, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। आई डू नॉट नो, बिल्कुल सही है। वेयर कुड ही हैव गॉन, वेयर कुड ही हैव गॉन, बिल्कुल। तो यहाँ पे कुड पहले क्यों आ गया? यदि क्वेश्चन नहीं है तो ही कुड होगा, ठीक है। ही के बाद कुड यूज होगा, क्या होगा? ही के बाद यहाँ पे कुड यूज होगा, ना कि कुड के बाद ही, ठीक है। यहाँ पे गलत कहाँ पे? ऑप्शन ए में गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बाय द टाइम का कंसेप्ट बताया है, बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स, बाय द टाइम के बाद क्या है? पास्ट, सिंपल पास्ट है, ठीक है। बाय द टाइम के बाद यदि आपका सिंपल पास्ट आता है तो उसके बाद जो सेंटेंस होगा क्या में होगा? यहाँ पे सो वाज ऑलरेडी बिगन, नहीं, ये आपका सी में गलत हो जाएगा। यदि बाय द टाइम के बाद सिंपल पास्ट आता है तो उसके बाद जो सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है? पास्ट परफेक्ट हो जाता है। तो हम लोग सी में द सो हैड ऑलरेडी बिगन यूज होगा, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्त, बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स एंड इंटर द सिनेमा थिएटर, ठीक है। बाय द टाइम के बाद क्या है? वी विल लगाया है, नहीं। बाय द टाइम के बाद डायरेक्ट वी विल आता है क्या? नहीं आता है। वी गेट आवर टिकट होगा, तो ऑप्शन बी में यहाँ पे रॉन्ग देखने को मिल जा रहा है दोस्त, ठीक है। यहाँ पे पहले विल नहीं आता है कभी भी, बाय द टाइम के बाद आपका सिंपल प्रेजेंट आ सकता है, नहीं तो सिंपल पास्ट आ सकता है। तो यहाँ पे वी विल नहीं होगा, वी गेट आवर टिकट्स एंड इंटर, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सही हो जाता है, यदि विल नहीं होता तो, ठीक है। बाकी देखते हैं, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, तो गौरी टोल्ड मी, यहाँ पे आफ्टर पकड़े ना, आफ्टर के पहले क्या है? टोल्ड है, यानी सिंपल पास्ट है, तो इसके बाद क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट होगा, बिल्कुल। तो ही हैड लेफ्ट होगा, तो ऑप्शन सी में गलत हो जाएगा, इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट होगा ना, यहाँ पे ही हैड लेफ्ट होता, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज, सिंस सेंचुरीज कैसे होगा? कोई एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे सिंस सेंचुरीज नहीं, यहाँ पे 4 सेंचुरीज हो जाएगा, ठीक है, 4 सेंचुरीज होगा। बाकी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ओल्ड एज एन इन्फॉर्मिटी हैड बिगेन होता है क्या? हैड के पास वर्ब 3 होता है ना, तो वर्ब 3 क्या होता है? बिगिन का क्या होता है? बिगन होता है क्या? बिगन हो जाएगा, ठीक है। हैड बिगन होगा ना, ठीक है। द पासर बाई टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट, ठीक है। वेयर वाज यानी क्या यार? मतलब क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे हो यार, वैसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है यार, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है ना, तो वेयर वाज द मैरिज हॉल होता है, ठीक है। बाकी इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी गलत है, यानी सही हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग वेयर द मैरिज हॉल वाज होता है, ठीक है ना। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 ईयर्स एगो, तो 2 ईयर्स एगो आ रहा है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे है पास नहीं, यहाँ पे पास्ट होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंस इज वाइंड, सिंस के बाद पास्ट, सिंपल पास्ट आ रहा है, तो उसके बाद क्या होगा? पास्ट परफेक्ट होगा, ठीक है। सिंस के बाद क्या आ रहा है? सिंस के बाद आपको पढ़ाए हैं कि नहीं? सिंस के बाद यदि सिंपल पास्ट आए, क्या है? सिंपल पास्ट आए, तो उसके बाद जो सेंटेंस होगा क्या होगा? पास्ट परफेक्ट में होगा। बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। पास्ट परफेक्ट ना होगा, यहाँ पे ही हैड नॉट टेकन एनी ब्राइब होगा, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी में कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1919, ठीक है।
ठीक है, डेट आई हैव पास्ट इन 19, तो यहाँ पे 1919 कहीं ना कहीं एक सन का बात बता दिया ना, इस भी एडिशन बता दिया ना, तो आई हैव पास्ट नहीं आई पास्ट होगा, यानी सिंपल पास्ट होगा, ना कि पास्ट परफेक्ट। समझ में आया? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ही हैज रीड 4 प्लेस रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन। बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन जब भी आया, बाय द एंड ऑफ जब भी आए ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे बताइए? तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब भी बाय द एंड ऑफ यहाँ पे आए तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग फ्यूचर परफेक्ट होगा। ही विल हैव रीड 4 प्लेस होगा, ठीक है, ही विल हैव रीड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे विल हैव रीड होना चाहिए था, विल हैव रीड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट। व्हेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे चूज कीजिएगा बताइए? व्हेन दे स्टोल, यहाँ पे गलत कहाँ पे है बताइए? यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। व्हेन दे स्टोल द मनी, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ रहा है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्या होगा? व्हेन डिड दे स्टील होना चाहिए, ठीक है, व्हेन डिड दे स्टील, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन आपका ए में इसका रॉन्ग है, ठीक है, व्हेन दे स्टोल नहीं होगा, व्हेन डिड दे स्टोल होगा, व्हेन डिड दे स्टील होगा, ठीक है। द टीचर हैज़ टुक, हैज़ के बाद क्या आएगा? वर्ब 3 ना आएगा, तो क्या होगा? यहाँ पे टेकन होगा, टुक नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द टाइम इमेमोरियल, ये हमको यहीं पकड़ा गया है, यहीं गलत हो गया। फॉर द टाइम इमेमोरियल आपको पहले बताए थे ना कॉन्सेप्ट में, रुकिए बताते हैं, रुकिए। फॉर द, देखिए जो आपका यूज़ हो रहा था, मैं यहाँ पे पढ़ाया था, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है? टाइम इमेमोरियल, हाँ देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ हुआ था? सिंस टाइम इमेमोरियल हुआ था ना यूज़, तो यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे हम लोग? यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? फॉर कैसे यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे यहीं से आंसर पकड़ में आ गया, ऑप्शन ए में रहूँगा, ठीक है, यानी सिंस टाइम इमेमोरियल होगा, क्या होगा? सिंस यूज होगा, ठीक है, देख सकते हैं। द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज़ ओवरफ्लोड, हैज़ के बाद वर्ब 3 आता है, यानी वर्ब 3 हो जाएगा, ओवरफ्लोड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओवरफ्लोड, ना कि ओवरफ्लोन, ओवरफ्लोड होगा, क्या होगा? ओवरफ्लोड हो जाएगा, ठीक है, ओवरफ्लोड। द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस ए लॉन्ग टाइम, सिंस ए लॉन्ग टाइम होता है क्या बताओ? सिंस ए लॉन्ग टाइम यहाँ पे कहीं ना कहीं पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, तो यहाँ पे सिंस की जगह क्या हो जाएगा? फॉर ए लॉन्ग टाइम होगा, तो ऑप्शन सी में यहाँ पे रॉन्ग निकल के आ जाएगा दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years, तो समय का ड्यूरेशन की बात कर दिया ना, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? यहाँ पे हैज़ बीन होगा, हैज़ बीन गोइंग ऑन, ठीक है, हैज़ बीन गोइंग ऑन होगा, ठीक है, इसको पकड़ के हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है ना, चलिए। In the early years of Renaissance of Bharatanatyam, hereditary dancers have their own set of accompanists who lived with the dancers and traveled with them from place to place when they gave performance. यहाँ पे गलत दिख रहा है क्या कुछ? In the early years of Renaissance मतलब पास्ट ही का बात बोल रहा है ना, तो यहाँ पे हैव थोड़ी होगा, हैव की जगह हैड यूज होगा, ठीक है, यही तो अंतर था और कुछ था नहीं, बड़ा सेंटेंस दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। This has turned out to be one of our most successful projects and we have made quite a large profit from it. बताइए, तो यहाँ पे कौन सा गलती हो है? ठीक है, दिस इज टर्न डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, पैसिव में होता है ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन पैसिव का सेंटेंस तो है नहीं, तो दिस हैज़ होगा, दिस हैज़ टर्न होगा, दिस हैज़ टर्न आउट होगा, ठीक है, दिस हैज़ टर्न आउट, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन ए में रॉन्ग है। नेक्स्ट बात करते हैं, ही इज़ गिवन, फिर ही इज़ गिवन आता है क्या? ही इज़ गिवन मी, ठीक है, ही हैज़ गिवन मी होगा, ठीक है, ही हैज़ गिवन मी होगा, हैज़ यूज होगा, ऑप्शन ए में रॉन्ग है, ठीक है, ऑप्शन ए में रॉन्ग है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिंस द ट्रिप होम वाज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। सिंस के बाद क्या आया है? द ट्रिप होम आया, वाज एक्सपेंसिव यानी पास्ट में आया है, तो यहाँ पे डिड नॉट नहीं ना होगा, यहाँ पे क्या होगा? हैड नॉट यूज होगा, ठीक है। सिंस के बाद यदि सिंपल पास्ट आता है तो उसके बाद आने वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होता है, ठीक है। एंड सी इज लेट फॉर वर्क स्टडी सी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर ऑफिस। इसमें सी इज लेट के स्थान पर सी वाज लेट होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टडी का बात बोल रहा है ना, तो सी इज लेट कैसे होगा? सी वाज लेट होगा, ठीक है, सी वाज लेट होगा, तो यहाँ पे वाज यूज कर सकते हैं, ऑप्शन ए में रॉन्ग है, ठीक है ना। चलिए इसमें ऑप्शन सी में रॉन्ग था। एज सुन एज द सीईओ एंटर्ड द ऑफिस द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्ट द मैटर टू हिम, ठीक है। एज सुन एज द सीईओ एंटर्ड द ऑफिस द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्ट द मैटर टू हिम, ठीक है, तो रिपोर्ट के स्थान पर यहाँ पे रिपोर्टेड होना चाहिए, इंटर्ड है ना, ठीक है, तो रिपोर्टेड होगा, ठीक है, रिपोर्टेड होगा। यहाँ पे पास्ट का बात कर रहे हैं तो आगे वाला सेंटेंस भी पास्ट में होगा, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस, ये तो सही है, सिंस सही है, हाँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एडिशन सन बता दिया, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इज रनिंग नहीं होगा, या तो हैज़ बीन हो जाएगा, यहाँ पे हैज़ बीन रनिंग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बाकी तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा गर्दा हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना कितना मेहनत करिए कंटेंट बनाना, ठीक है। कंटेंट तो खैर बनवा लेता हूँ, उसका भी चार्जेस देना पड़ता है दोस्त, इसीलिए पीडीएफ का पैड बेच रखा, नहीं तो नहीं लगता, खुद से बनाता था, ठीक है। एक बंदा है वो भी पढ़ता है, उसको भी देते हैं कंटेंट बनाने के लिए, अब कुछ उसको भी देना पड़ेगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना भी कुछ उतना समय तो दे रहा है ना उसके लिए, ठीक है।
डिड ही टेल यू वाई ही हैजंट कम यस्टरडे, ठीक है। डिड ही टेल यू वाई ही हैज़ नॉट कम यस्टरडे, नो योर, इसमें कौन सा सही होगा? कौन सा सही होना चाहिए बताइए? वाई हैजंट कम यस्टरडे, यस्टरडे है ना, तो हैजंट कहाँ से लगाइए? हैडंट लग जाएगा, ठीक है, हैडंट लग जाएगा। तो ऑप्शन किस में गलती है? बी में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे। लास्ट नाइट आई ड्रीम, अब लास्ट नाइट आया है तो आई ड्रीम किसे होगा? आई के बाद वर्ब सेकेंड होगा, यानी ड्रीम्ड होगा, ठीक है, या फिर ड्रीम्ड होगा, जो भी हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए में डाउन हो जाएगा। सी एंड हर सिस्टर वी आर वर्किंग हियर सिंस, फिर आ गया सिंस, हैड बीन वर्किंग होगा, एक वी आर वर्किंग नहीं ना होगा, हैड बीन वर्किंग होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, तो यहाँ पे हैड बीन लगेगा, हैड बीन वर्किंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नो बडी सॉ हिम सिंस द, सिंस आया तो पकड़िए, सिंस के पहले सिंस के पहले यदि सिंपल प्रेजेंट है, सॉरी सिंपल पास्ट है, आगे आने वाला सेंटेंस क्या होगा? पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट होगा ना, पास्ट परफेक्ट होगा, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, ये थोड़ा गंदा दिख रहा है हमको। पास्ट परफेक्ट होगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा खांसी, मतलब मौसम का जुकाम हो गया दोस्त, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा अजीब आ रहा होगा, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, सिंस के बाद पास्ट परफेक्ट होता है क्या? क्या होता है? गलत कंसेप्ट बता दिया क्या मैं? एक मिनट, एक क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। मैं यहाँ पे सिंस के बाद सिंपल पास्ट आने पे पास्ट परफेक्ट बता दिया था, इसको सुधार लीजिएगा दोस्त। प्रेजेंट परफेक्ट आता है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। प्रेजेंट परफेक्ट आता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट आता है, ठीक है ना। चलिए जल्दी जल्दी में कुछ क्वेश्चन का थोड़ा सा गलती हो गया था, माफ़ कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमने ठीक से देखा नहीं था, सिंस था, सिंस के बाद यहाँ पे देखिए वाज आया था, तो आई डिड नॉट, वाज ही आगे होगा, ठीक है ना, वो चीज़ इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे वेंट की जगह हम लोग वो यूज़ करेंगे, क्योंकि डिड नॉट के बाद वर्ब वन आता है ना, तो सही होगा, ठीक है। हालांकि ऑप्शन सी ही इसमें सही होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे थे, थोड़ा सा हो जाता है जल्दी जल्दी में, थोड़ा बताने में गलती हो जाता है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो यहाँ पे सिंस है, ठीक है ना। सिंस के पहले आपको बताया था कि यदि सिंपल पास्ट होता है, ठीक है, सिंपल पास्ट होता है, तो उसके बाद वाला आने वाला सेंटेंस जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? यदि इधर सिंपल पास्ट होता है, सिंपल पास्ट होता है इधर, ठीक है, तो आगे आने वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट होता है, तो आगे आने वाला सेंटेंस जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो शॉर्ट में मार देंगे प्रेजेंट परफेक्ट, रुकिए, प्रेजेंट प्रेजेंट लिखिए परफेक्ट, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा दोस्त। ठीक, कुछ क्वेश्चन गलती से ठीक हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, पहले बोल दिया आपको, हो जाता है जल्दी जल्दी में, ठीक है ना। ठीक है, बाय द टाइम दिस नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज डिग्री, नो एरर, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज डिग्री, तो बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर है ना, यानी अगले साल तक रमेश विल हैव टेकन हिज डिग्री होना चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो बाय दिस टाइम होता है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर जो होता है वो कहीं ना कहीं आगे होने तक का बता रहा है ना, तो रमेश विल हैव होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बी में गलती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रमेश विल हैव, रमेश विल हैव टेकन, रमेश विल हैव टेकन का प्रयोग करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर, द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क, तो फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स दिया है ना, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, आर की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हैव बीन यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ दिनों से रह रहे हैं ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। माई अंकल हैज़ लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे, लास्ट सैटरडे है ना जी, तो लास्ट सैटरडे है, तो यहाँ पे एक तरह से हैज़ नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट भर टू वाला आएगा, यानी आपका लेफ्ट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ भर टू आएगा, लास्ट सैटरडे है, तो इस प्रकार से, ठीक है। जैसे आपको बताया था ना सन वाला, वैसे ही उसी कंसेप्ट के बेसिस पे। गुड हेवेंस हाउ हैज सी ग्रोन, हाउ सी हैज ग्रोन होगा, हाउ हैज सी नहीं होगा, कि क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है, हाउ सी हैज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है एक प्रकार से कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है, हाउ सी हैज ग्रोन, ठीक है, हाउ सी हैज ग्रोन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग आ गया, तो आई एट होगा क्या? नहीं, यहाँ पे आई एट नहीं, आई हैव ईटेन होगा ना, आई हैव ईटेन, यहाँ पे आई हैव ईटेन नथिंग सिंस मॉर्निंग, तो ऑप्शन एक में गलती है। ही इज़ हैविंग मैनी फ्रेंड्स हियर, ही इज़ हैविंग मैनी फ्रेंड्स हियर, इज़ हैविंग नहीं होगा, ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बी में रहूँगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इज़ हैविंग नहीं होगा, यहाँ पे आपका हैज़ होगा, ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स हियर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन आई वेंट देयर, यहाँ पे लिख दे रहा है, ठीक है, व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग ए गेम ऑफ चेस, ठीक है,
तो यहाँ पे कौन सा कहाँ पे गलती है बताइएगा। व्हेन द चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस, ठीक है, तो कहाँ पे गलती है बताइए। यहाँ ईज की जगह वाज होगा क्योंकि वेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज जॉज्ड बाई कंट्रोवर्सी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से, द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज जॉज्ड बाई द कंट्रोवर्सी। यहाँ पे इज की जगह क्या होगा, वाज होगा, ठीक है। पैसिव फॉर्म में आपको बता रहा है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द विक्टिम ट्राई टू टेल अस व्हाट हैज़ हैपेंड बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल, ठीक है। तो यहाँ पे द विक्टिम ट्राइड है ना, ट्राइड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज़ की जगह हैड हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं, आवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट इन विच देयर हैव बीन ए पेन स्टेटिंग फॉरगिंग ऑफ रेशनल एंड मोरल सेल्फ। तो यहाँ पे कौन सा गलत आपको दिख रहा है, ठीक है। और हिस्ट्री कैन बी सीन एज ए लॉन्ग एवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट इन विच देयर हैव बीन, यहाँ पे देयर हैव बीन नहीं होगा, देयर हैज़ बीन होगा, ठीक है। देयर हैज़ बीन होगा, हैव बीन का कोई सेंस ही नहीं लगता, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होना चाहिए। नेक्स्ट है, लास्ट ईयर 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वार स्केप्ड फ्रॉम ए प्रिजन कैंप इन केन्या ड्यूरिंग द वार। लास्ट ईयर बोल रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपका किसको दिखा रहा है, आपका पास्ट को दिखा रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ पे पास्ट है तो स्केप थोड़ी होगा, स्केप्ड होगा, क्या होगा, स्केप्ड होगा। आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन बी। माधुरी दीक्षित इज हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग, यहाँ पे इज हैविंग नहीं होगा, हैज़ होगा, ठीक है, हैज़ होगा, तो ऑप्शन बी में रहोगे, ठीक है। चलिए, नो वन हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस आया है, सिंस के पहले अबाउट हिम ही लेफ्ट इंडिया, सिंस है ना, नो वन हैज हर्ड, नो वन हैज हर्ड है ना। यहाँ पे आगे सिंपल पास्ट है ना, सिंपल पास्ट है ना, सिंपल पास्ट है ना जी, तो इसके इधर वाले साइड में प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। तो नो वन हैज हर्ड होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए में यहाँ पे रहूँगा, हैज हर्ड होगा, ठीक है, हैज हर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट्स गेव द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा, क्या आंसर होगा, हाँ यहाँ पे बिफोर है, बिफोर के बाद द टीचर कुड यानी पास्ट में बता रहा है, तो आगे आने वाला आंसर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है। तो गेव की जगह क्या होगा, हैड गिवन होना चाहिए, ठीक है। तो द स्टूडेंट्स हैड गिवन होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट एट, 8 आ गया ना, तो 8 को देख के हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे डिड नॉट होगा क्या, नहीं होगा, यहाँ पे हैज़ नॉट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हैज़ नॉट लिख सकते हैं, ठीक है, हैज़ नॉट, हैज़ नॉट कंसेप्ट बताया हुआ हूँ, ठीक है। परहैप्स यू डू नॉट नो आई एम अविंग, अविंग काटिए, अविंग नहीं होता है, आई एम अविंग थोड़ी होता है, ठीक है। यहाँ पे अविंग नहीं होगा, यहाँ पे आई ऑन होगा, ठीक है, अविंग नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हेन आनंद रीच हिज विलेज, तो व्हेन के बाद यहाँ पास्ट में है, क्वेश्चन पहले कराया हो, ठीक है, पास्ट में है, द फाउंडेड द न्यूज़ अबाउट हिम प्रीसीडेड हिम, तो यहाँ प्रीसीडेड हिम नहीं होगा, यहाँ पे द न्यूज़ हैड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, फाउंडेड द न्यूज़ हैड प्रीसीडेड होगा, ठीक है, द न्यूज़ हैड प्रीसीडेड होगा, द न्यूज़ अबाउट हिम हैड प्रीसीडेड होगा, यहाँ पे प्रीसीडेड होगा, ठीक है ना, ये पहले करवा चुका हूँ क्वेश्चन, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, सी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न होगा ना, क्योंकि यहाँ पे व्हेन ही अराइव्स बोल रहा है, तो एक पास्ट में, सॉरी एक प्रेजेंट में, तो दूसरा फ्यूचर में। देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, वही है, वही चीज़ है, और कुछ नहीं है। व्हेन लग रहा है ना, व्हेन के पहले सिंपल प्रेजेंट है, इधर आने वाला क्या होगा बताइए, मेरे ख्याल से इसका आंसर ए ही में रहूँगा, ठीक है ना, ए में रहूँगा, क्योंकि व्हेन है, व्हेन के बाद प्रेजेंट है, तो इसके पहले जो होगा आपका विल हैव वाला होगा, यानी फ्यूचर परफेक्ट होगा, ठीक है। बाकी देख लीजिएगा, ईच वन ऑफ देम हैज हैव हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो, यहाँ पे कौन सा होगा, तो हैज़ के बाद वर्ब 3, यहाँ पे हैव नहीं ना होगा, हैड होगा, हैज़ के बाद क्या होता है, वर्ब 3 होता है, इसीलिए ऑप्शन बी में सही है, ठीक है। दिस कस्टम्स हैज़ कॉम डाउन सिंस टाइम्स इमोरियल, सिंस टाइम इमोरियल होता है क्या, सिंस टाइम इमोरियल तो होता है, ठीक है, सिंस टाइम्स मेमोरियल, यहाँ पे यस नहीं होगा, सिंस टाइम मेमोरियल होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस हिज अराइवल इन इंडिया ही इज विजिटिंग एज मेनी विलेजेस एज ही कैन टू एक्वायर फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द रूरल इंडिया। सिंस आया है ना, ठीक है, मेनी विलेजेस, तो इसमें कौन सा गलती है बताइए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इज की जगह हैज़ होगा, और हैज़ नहीं होगा, विजिटिंग है तो हैज़ बीन होगा। क्या है, सही है कि नहीं ये बताओ पहले। हैज़ बीन ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। हैज़ बीन विजिटिंग एज मेनी विलेजेस एज ही कैन टू एक्वायर फर्स्ट नॉलेज ऑफ रूरल इंडिया, कुछ नहीं है, यही पे सिर्फ गलती है, ठीक है। यहाँ पे सिंस है, कोई और चित्ते नहीं बनते, ठीक है। बिलीव मी आई एम बिलीविंग, चलिए बिलीविंग काटिए, बिलीविंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिलीव होगा, ठीक है, बिलीविंग नहीं होता है। बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल, नो इडोर, बताइए कौन सा गलती है। इट इज़ टाइम के बाद क्या होता है, आपका वर्ब टू आता है ना, वर्ब टू आता है, तो यहाँ पे वी शुड हैव डन में इसको चेंज कर देंगे, इसको कर देंगे वी डीड में चेंज, क्या कर देंगे, वी डीड में कर देंगे, क्योंकि आपका वर्ब टू आता है ना, ठीक है, तो वी डीड में होगा, ऑप्शन बी में सही होगा। मदर सेड सॉन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, तो क्वेश्चन मार्क क्यों आ गया बताओ पहले। क्वेश्चन मार्क आए तो यू पहले नहीं आएगा, है पहले आएगा, उसके बाद यू आएगा, ठीक है, यानी आपका वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा क्वेश्चन मार्क में, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। आई एम गोइंग टू बाई ए कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे प्राइसेस नहीं ना होता है, प्राइस कम्स होता है, ठीक है, यहाँ पे यस नहीं होगा, प्राइस कम्स डाउन होगा, ऑप्शन सी। आई विश आई हैव लर्नड स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा गलती है बताइएगा। तो हैव को यहाँ पे हैड में बदलिएगा, ठीक है, हैव को हैड में बदलिएगा, बिकॉज यहाँ पे जो है वेन के बाद क्या है, पास्ट में आई वाज यंग, देन परफेक्ट में चेंज होगा, ठीक है, परफेक्ट में, और कौन सा परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट महामैराथन यानी वन शॉट क्लास में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।